नमस्कार भाइयों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए। ठीक है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए। ठीक है, मेरे पास एक बच्चा आया और उसकी जो पेरेंट्स से जो कंप्लेंट की, मैं चाहता हूं कि उसके विषय में मैं आपको भी बताऊं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गुंजा की पत्रिका। मैं हूं हरीश भाई, आप हरी भाई बोल सकते हैं। और इस चैनल पर मैं बच्चों से रिलेटेड कि आप बच्चों के लिए क्या करें, अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करें, ठीक है, ये मैं लेकर आता हूं। और बच्चों को क्या ना करने दे ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं बच्चों के लिए आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले जब आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, ठीक है, मैं जानता हूं कि पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उनका जो दिल है ना, वो काफ़ी मतलब दुखी होता है कि वो उनसे दूर जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना, ये सिर्फ 2-3 दिन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो, जब स्कूल जाता है तो बच्चा दूसरे बच्चों में क्या है, खेलता भी है, बैठता भी है और कुछ चीजें शेयर भी करता है। और वहां से शुरुआत होती है बच्चे के नॉलेज के इम्प्रूवमेंट की। ठीक है ना। तो उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, आपसे बच्चा अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो प्रश्न बार बार पूछता है तो आप उसको उसका आंसर देने की बजाय, जो क्वेश्चन वो पूछता है आंसर देने की बजाय आप उसको धमका कर अलग कर देते हैं। जिससे ये होता है कि बच्चा आपसे प्रश्न पूछना बंद कर देता है और वहीं से शुरुआत होती है बच्चे का जो मोरल है वो बिल्कुल डाउन 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 होता चला जाता है। ठीक है ना। वो फिर प्रश्न आपसे क्या स्कूल में भी पूछना बंद कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप बच्चों को धमकाएं। जो भी वो प्रश्न पूछे, चाहे आपका कितना भी टाइम लग जाए, आप टाइम निकालिए और उसके बच्चों के प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। अगर आप बिजी हैं तो आप ये बच्चे को ये बोल सकते हैं कि बेटा या बेटी, मैं अभी थोड़ा ये काम कर रही हूँ, इस काम को करने के बाद मैं आपके प्रश्नों के या क्वेश्चन के आंसर दूंगी। ठीक है, आप जो भी है क्वेश्चन आप अपने माइंड में रख ले या लिख ले। ठीक है, उससे बच्चा भी खुश होगा और आपका जो धमकाने का वो भी काम नहीं होगा। आपको एक तो ये काम करना है। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे को एक ने बताया कि सर कल हमारे घर पे ना गेस्ट आए थे। मेरे पास बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते हैं, हालांकि मैं पहले से कराता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे रह जाते हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स ये होते हैं कि देखो, वो चाहते कि टीचर उनके हिसाब से पढ़ाए, जबकि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है कि बच्चे को क्या आना चाहिए, कहाँ से लेके चलना है ये और कहाँ से शुरुआत करनी है, ये टीचर को मालूम होता है। लेकिन पेरेंट्स चाहते नहीं, इसको ना आप हमारे तरीके से कराओ। ऐसा नहीं होता। देखो, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा नंबर 1 रहे। ठीक है, ये तो बात फाइनल। दूसरी चीज, आप टीचर के ऊपर दबाव ना डालें। टीचर को बोल दे भाई आप कुछ भी करें, कोई भी मेथड यूज करें, मेरा बच्चे में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं क्या, कि आप घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करानी है, मुश्किल से 10 या 15 दिन लगेंगे। एक तो बच्चों की हैंड राइटिंग आपको इंप्रूव करानी है। जो मेरे पास कंप्लेंट आई थी ना, वो यही थी कि कल हमारे घर पे गेस्ट आए, गेस्ट ने बच्चों की नोटबुक देखी, वो देखा तो हैंड राइटिंग बिल्कुल भी बहुत ही पुअर थी, अच्छी नहीं थी। तो बच्चे ने मतलब गेस्ट ने कहा कि आपका बच्चा तो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ राइटिंग क्या है, और जिस स्कूल में जाता है वो स्कूल भी बेकार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 10 दिन लगेंगे, या आप किसी ट्यूटर से बोले कि भाई इसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करा दो। आप कुछ भी हो जाए तो आपकी नंबर 1 उसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है बच्चे की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नंबर 1 रहे, हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है। सेकंड थिंग, बच्चे की जो नोटबुक है आपको ये सिखाना कि इसको रखना कैसे है। हालांकि बच्चे फाड़ देते हैं, लेकिन आप बार बार बच्चों को सिखाएंगे ना, बच्चे की जो नोटबुक है वो नाइसली कवर होनी चाहिए। और अपने हाथ से अपनी गोद में बैठाएं उसको, और गोद में बैठाकर अपने हाथ से पेंसिल पकड़ के उसको लिखना सिखाए कि ऐसे लिखा जाता है, अच्छा अच्छा लिखना सिखाए। अब जिस पेरेंट्स को नहीं आता होगा अच्छा लिखना, तो क्या करेगा, वो ट्यूटर के भरोसे रहेगा।
और ट्यूटर वाले भी क्या करते हैं, बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने पैसे बचाने के लिए ना लेडीज के पास भेज देते हैं। ऐसी लेडीज के पास, मैं सभी लेडीज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी लेडीज की बात कर रहा हूँ जो अपने घर में पढ़ाती है। वो पढ़ाती नहीं है भैया, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आप ऐसी किसी लेडीज के पास अपने बच्चों को ट्यूशन पे ना भेजे जो घर में पढ़ाती है। हाँ, अगर वो लेडीज ने कहीं पे कमरा किराए पे रेंट पे लिया हुआ है तो आप अपने बच्चों को वहां पर भेज सकते हैं, वो अच्छा पढ़ाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेडीज की बात है, जेंट्स की भी बात यही है। अगर कोई जेंट्स अपने घर पे पढ़ा भी रहा है, हालांकि वो लेडीज को देखो काम होते हैं दुनिया भर के, जेंट्स को कोई काम नहीं करता, चाय बनाना ये करना सब कुछ वो लेडीज के काम होता है, तो लेडीज उसमें काफी डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी। तो एक बात आप जरूर ध्यान नोट कर लो या पल्ले के गांठ बांध लो, जो देसी भाषा में कहते हैं, कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए ऐसी लेडीज के पास ना भेजे जो घर में ही पढ़ाती है। वो आपके बच्चों को पढ़ाएगी नहीं, उसका टाइम खराब करेगी और आपसे पैसे लेगी बस। ठीक है, अगर कोई लेडीज, किसी लेडीज ने रेंट पे लेकर कमरा वहां पर पढ़ाना शुरू किया, आप निश्चित भेजिए। ठीक है, उसके पास भेज दीजिए, वो अच्छा पढ़ाएगी, लेकिन आपको उसको बोलना पड़ेगा भाई इसकी हैंड राइटिंग में इंप्रूव कराओ। दूसरी चीज आपको क्या करना है, रीडिंग स्किल बढ़ानी है बच्चों की, रीडिंग और डिक्टेशन, बस ये 3 चीज आप कर लीजिए। पहली हैंड राइटिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी हैंड राइटिंग। ये अगर ये तीनों चीजें आपने कर ली तो आपको बच्चे को बार बार मछली नहीं देना पड़ेगा, वो सीख जाएगा मछली कैसे पकड़ी जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बच्चे को नहीं बोलना पड़ेगा लर्न कर, ये लर्न कर। अभी मेरे पास क्या हुआ कि एक बच्चा आया, उसने जहां पर वो ट्यूशन भेजते थे वो लेडीज कहीं पे ट्रांसफर हो गए, वो चली गई, ठीक है ना। अब उस लेडी ने क्या किया, उसको रटवा दिया संडे मंडे ट्यूजडे डेज ऑफ द वीक, ये ठीक है, संडे की स्पेलिंग लर्न है, मंडे की लर्न, यानी सैटरडे तक उसको लर्न है स्पेलिंग, रटा हुआ है। उससे मैंने पूछा हॉलीडे की स्पेलिंग क्या है, हॉलीडे नहीं, गोल कुछ नहीं बता पाया। अब आप मेरे को बताओ, आपको ऐसे बच्चे या ऐसे ट्यूटर अच्छे लगते हैं कि जो रटवा दे, या ऐसे ट्यूटर के पास अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि हॉलीडे हो, समडे हो, ठीक है ना, कोई सा भी डे हो उसकी स्पेलिंग वो बता दे, जो भी आप पूछे उसकी वो स्पेलिंग बता दे, रटे ना, ये उसी के पास भेजोगे ना, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बाकी और क्या अपने बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट करना है, क्या टिप्स मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्या क्या टिप्स होंगी वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, लर्निंग स्किल उसकी बढ़ेगी, लर्निंग पावर बढ़ जाएगी, रीडिंग पावर उसकी अच्छी होगी, और डिक्टेशन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उसकी जो स्पेलिंग में मिस होती है हिंदी की और इंग्लिश की, वो भी खत्म होती चली जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक आप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, उनको धमकाए ना, जिद्दी बिल्कुल ना बनाए, जिद्दी नहीं बनाना है, मोबाइल नहीं देना है। मोबाइल, अब कुछ बच्चों के होमवर्क आते हैं, अब टीचर है क्या है, आलसी इतने टीचर है, इतने गंदे स्कूल हो गए हैं प्राइवेट, सिर्फ पैसे खींचने की मशीन है। वो क्या करते हैं, होमवर्क डायरी में तो देते नहीं देते, लेकिन वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो एक आता है बच्चों, स्कैनर आता है एक, ठीक है ना, एम्पलीफायर, स्कैनर एम्पलीफायर आता है, तो वो आप खरीद लीजिए। उससे क्या कि कुछ डिस्टेंस पर आप मोबाइल रखेंगे और स्कैनर, वो कांच लगा होता है, उसमें क्या वो बड़ा नजर आता है, तो उससे आंखें खराब नहीं होगी, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।